मैं आज यहाँ पर कुछ आर्य समाज के सिद्धांत और महर्षि दयानंद जी के जीवन चरित्र के वर्णन में चर्चा करूँगा। मैं पहले यह स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि मैं ऋषि आदि ब्रह्मा से लेकर ऋषि दयानंद सरस्वती जी से ही प्रेरणा लेकर यह प्रवचन आरंभ करूँगा। इस आर्य समाज संस्था को लेकर कुछ समाजों में कुछ गलतियां नजर आती हैं, जैसे कि यह एक मत है या फिर यह एक पंथ है और यह किसी गुरु या फिर किसी व्यक्ति विशेष ने चलाया हुआ है। तो इस भ्रांति को दूर करने के लिए हमें इस पर चर्चा करनी चाहिए। जैसे हम अपने आसपास दूसरे मत और अन्य विशेष धर्म आदि कहने वाले लोगों के समूह को देखते हैं, जैसे राधा स्वामी और राधा वल्लभ वंश, जिसे आजकल के मनुष्य राधा राधा करके संबोधित करते हैं, जबकि राधा कहीं भी किसी भी पुस्तक में, किसी भी ऋषिकृत ग्रंथ में राधा शब्द का वर्णन भी नहीं है। और दूसरे मत हैं जो ब्रह्म कुमारी, हमारे गांव में भी यह मत फैल रहे हैं और इन पर रोक लगाने का प्रयत्न जारी है। ये कुछ मत जैसे मैंने गिनवाए हैं, 3 या 4 जितने भी हैं, यह सब अपेक्षा ही करते हैं या फिर यह निरंतर ही हैं। इनका होना ना होना आर्य समाज के नियम के अनुसार बराबर ही है। इन्हें आर्य समाज के साथ ना ही जोड़ें तो बेहतर है। अब आर्य समाज के कुछ सिद्धांत हैं जो कि ना आर्य समाज को इनसे अलग करते हैं, बल्कि एक उत्कृष्ट लोगों का समूह बनाते हैं। आप सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, तो इस आर्य समाज को ऐसे ना देखें कि यहाँ पर कोई जागरण या फिर कुछ ऐसी संस्था काम कर रही है जो इस मनुष्य जाति को अंधेरे की ओर ले जा रही है, जैसे कि दूसरे मत ले जा रहे हैं। अन्य मत जो चल रहे हैं ये, इनमें क्या है कि एक गुरुडम व्यवस्था है, उसको सब उसके अनुसार सब चल रहा है। किसी को कुछ बोलने का अधिकार नहीं है। जो राधा स्वामी जी ने कह दिया वही सत्य हो गया। ऐसे कैसे सत्य हो गया जी? ऐसा कौन सी पुस्तक में लिखा है जी? पुस्तकों का मैं यहाँ पर विवरण देना चाहता हूँ। 4 वेद, 6 दर्शन, 11 उपनिषद, मनुस्मृति, महाभारत, महर्षि वेदव्यास जी की लिखी हुई। स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, लिखते तो बहुत हैं उसको, अर्थ के अनर्थ करने वाले भी बहुत हैं। और महर्षि वाल्मीकि जी की रामायण कृत ग्रंथ और भगवत गीता, यह सब आदि ग्रंथ पढ़ने लायक हैं जो ऋषिकृत हैं। और भी ग्रंथ हैं जैसे सत्यार्थ प्रकाश,
ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका, जिससे हमें ज्ञान और विज्ञान मिलता है। चलो मान लीजिए कि जो दूसरे मत है वह सही है, तो उनमें ज्ञान कितना है और विज्ञान कितना है, यह आप सब लोग देख सकते हैं। सभी यहाँ पर विज्ञान के छात्र हैं, बैठे हुए हैं। वो देखकर अनुमान लगा सकते हैं कि वह क्या बताते हैं, क्या नहीं बताते। केवल उपासना करने से या फिर किसी वस्तु को कहीं पर रखने से उसका कोई लाभ नहीं होता है। उपासना को बता सकते हैं, लेकिन हमारे वेद में जो है, वेद सब मनुष्य जाति के लिए है, उसमें जो है विमान बनाने तक के मंत्र हैं, सूत्र हैं। तो क्या वह राधा स्वामी की पुस्तक में मिलते हैं? जी बताइए। तो फिर क्यों जाते हैं वहां पर? ऐसा वहां पर क्या मिल रहा है जो जीवन को सार्थक बना देता है, या फिर आपके जीवन का मूल्य बढ़ा देता है, या फिर आपको गौण कार्यों छोड़कर मुख्य कार्य उपलब्ध कराता है? पहले जीवन का लक्ष्य निर्धारित करें कि जीवन किस लिए मिला है और जीवन में कर्म क्यों कर रहे हैं। जीवन मोक्ष प्राप्ति के लिए मिला है। मोक्ष का अर्थ है सभी दुखों से छूटना। क्या इस संसार में रहते हुए आप सभी दुखों से छूट सकते हो? जी बताइए, क्या आप इस संसार में रहते हुए, शरीर धारण करते हुए सभी दुखों से छूट सकते हो? अगर नहीं छूट सकते तो उसका मार्ग हमारे ग्रंथों में बताया गया है, उसका मार्ग योग दर्शन में बताया गया है, उसका मार्ग उपनिषदों में बताया गया है। उसको पढ़ें, जानें, सोचें, समझें, विचार करें। अभी दोपहर वाले प्रवचन में या फिर भजन में एक चर्चा हुई थी कि मनुष्य और दूसरे अन्य प्राणियों में क्या विशेष है। सबसे ज़्यादा विशेष तो जी बुद्धि है। बुद्धि नहीं है अन्य प्राणियों में, हमारे पास है बुद्धि, विवेक। बगुले के पास कितना विवेक है ये तो पता नहीं जी, लेकिन इतना विवेक तो नहीं कि वह वैराग्य पर चला जाए, वह ज्ञान प्राप्त कर ले। ये बगुले जैसे उदाहरण यहाँ नहीं चलते हैं, उसमें विशेष केवल बुद्धि है। अब आर्य समाज के सिद्धांत कुछ इस प्रकार है ना, तो यहाँ पर कोई मठाधीश है और समिति बनी हुई है जो इसकी देखरेख करती है, रक्षा करती है, प्रचार करती है। वहां तक बात समझ आती है। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, ईश्वर ने बुद्धि दी है विचार करने के लिए। अंधविश्वास में ना फंसे। किसी भी चीज़ को, किसी भी वस्तु को, किसी भी प्राणी मात्र चलाए हुए संस्था को अंधाधुंध विश्वास ना करें। अपने धर्म पर रहें। धर्म क्या है, मैं धर्म के लक्षण बता देना अनिवार्य समझता हूँ। धर्म के लक्षण है धैर्य रखना। क्या आप धैर्य रख सकते हैं? जी रख सकते हैं। दया कर सकते हैं अपने से छोटों पे, अन्य प्राणियों पे दया करें। इच्छाओं को नियंत्रित रख सकते हैं? जी हाँ, रख सकते हैं। इच्छाओं को नियंत्रित करें, आवश्यकता को पूर्ण करें। आवश्यकता पूर्ण होती है, इच्छाएं नहीं। यह बात समझें। चोरी न करें, धोखाधड़ी
क्षण बता रहा हूँ, धर्म ये नहीं है कि मुस्लिम और हिंदू, यह तो पंथ है, और हिंदू तो नाम कहीं पुस्तक में भी नहीं है। किसी को मिले तो मुझे दिखा देना। तो हम लोग आर्य हैं, और आर्य का अर्थ है श्रेष्ठ लोगों का समूह जो श्रेष्ठ बातें करें, और श्रेष्ठ है वेद ज्ञान। वेद ज्ञान से इधर उधर ना हो और अपने मार्ग को वेद की ओर ले चलें और जीवन का लक्ष्य मोक्ष मार्ग की प्राप्ति रखें, तो ही कल्याण की योजना बन सकती है। धन्यवाद।